स्वामी मगनानंद जी। श्री स्वामी मगनानंद जी महाराज छोटी अवस्था में ही घर बार छोड़कर विरक्त हो गए थे। कोटा से खातौली और ग्वालियर के श्योपुर कस्बे में 12-14 वर्ष विराजे और यहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। खातौली से 7 मील की दूरी पर शंकर जी का स्थान है। वहाँ पर धौकड़े में वृक्षों की भरमार है। इसी कारण वह स्थान धौकड़ेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान बिल्कुल निर्जन है तथा प्रायः शेर आदि जंगली जानवर यहाँ तथा इसके आसपास पड़े रहते हैं। स्वामी जी कहा करते थे कि यह स्थान सिद्ध पीठ है, इसीलिए मैं नासिक छोड़कर यहाँ आया हूँ। आज भी इस इलाके के 40 वर्ष की अवस्था से ऊपर के किसी भी व्यक्ति से स्वामी जी की चर्चा की जाए तो वह उनका नाम सुनते ही गदगद हो जाता है। यह सभी को विदित है कि उन्होंने गायत्री की उपासना करके सिद्धावस्था को प्राप्त किया था। उनकी सिद्धियों के बारे में वहाँ के सत्संग प्रेमी सज्जनों के मुख से अनेक गाथाएं सुनी जा सकती हैं। ठिकाना खातौली के एक सज्जन के ठिकाने के विरुद्ध जमीन का मामला चल रहा था। मुकदमे के कारण ठिकाने की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर भरतपुर होता था। एजेंट ने उनका अपमान करके दफ्तर से बाहर निकलवा दिया था। इन ठिकानेदार महोदय को भरतपुर में घूमते घूमते इन स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए। उन्हें दुखी देखकर स्वामी जी ने पूछा, क्या भूखे हो? उनके हाँ कहने पर उन्होंने धूनी में से निकालकर एक अखरोट दिया। इसी में उनकी शुदा पूर्ण रूप से तृप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी दुख भरी गाथा स्वामी जी को सुनाई। सुनकर स्वामी ने गंभीरता तथा उदासीनता के साथ कहा कि कल स्वयं एजेंट तुझे बुलाकर अनुकूल फैसला कर लेगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। एजेंट ने दूसरे दिन उन ठिकानेदार को स्वयं बुलाया और उनकी जब्त की हुई भूमि की वापसी का हुक्म दे दिया। लगभग 1 साल स्वामी जी विचरण करते हुए उधर से निकले तो ठिकानेदार ने बड़े आग्रहपूर्वक उधर रख लिया और आजीवन उनकी सेवा की। आज भी उनके घर पर महाराज की धूनी की अंशभूत अखंड अग्नि जलती रहती है, वह कभी बुझने नहीं दी जाती। एक दूसरी घटना यह है कि मेरे नाना जी, जो बड़े ही शुद्ध हृदय तथा साधु सेवी थे, महाराज की सेवा में प्रायः रहा करते थे। एक दिन नाना जी महाराज जी के पास जा रहे थे तो चुपके से मामा जी, जो उस समय 5 साल के थे, उनके पीछे हो लिए। नाना जी को इसका कुछ ध्यान न था। रास्ते में नदी थी। नाना जी तो नदी पार कर गए, पर मामा जी जब उसे पार करने लगे तो बीच में ही डूब गए। मामा जी अब भी सुनाया करते हैं कि जब वे डूब गए तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई महात्मा हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। वे निकल आए और बच गए। नाना जी जब स्वामी जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बहुत डांटा कि बच्चों को साथ क्यों लाते हो। नाना जी ने कहा कि मैं तो नहीं लाया। थोड़ी देर में मामा जी आ गए और डूबने का वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वास्तव में स्वामी जी के सूक्ष्म शरीर ने ही उन्हें डूबने से बचाया था। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जिनका उल्लेख इस छोटे लेख में होना संभव नहीं। गायत्री उपासना की महिमा अपार है। उससे गृहस्थ और महात्मा सभी उच्च स्थिति पर पहुंच सकते हैं। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।